कोकीन के सिनोनिम्स हैं कुछ। उसके बाद इसकी फिजिकल अपीयरेंस एल्कलॉइड है जो कि लीवो कोका प्लांट से मिलता है। इसकी दो स्पीशीज़ हैं, एरिथ्रोजाइलोन कोका और ई नोवोग्रेनेटेंस। और उसके बाद एक क्रिस्टलाइन कलरलेस सब्सटेंस होता है, बिटर टेस्ट होता है और ये एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता था उसमें ईएनटी या कॉर्नियल सर्जरी के अंदर, क्योंकि इसका वेजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है। और उसके अलावा टर्मिनल कैंसर के अंदर यूज़ किया जाता है। किस तरह से यूज़ किया जाता है? ब्रॉम्पटन्स कॉकटेल देके जिसमें CCMA, कोकेन, क्लोरप्रोमेज़ीन, मॉर्फिन और अल्कोहल होते हैं, लेकिन अब इसे नहीं यूज़ करते। इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट तरीके से हो सकती है, च्यूइंग से, स्मोकिंग से, स्नॉर्टिंग, स्निफिंग और इंजेक्शन के ज़रिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके डिफरेंट तरह से होता है कि रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है डोपामीन की, जिससे पहले तो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स आते हैं जो कि रोस्ट्रल टू कॉर्डल होते हैं और उसके एंड पर फिर डिप्रेशन होता है। अपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन को भी इनहिबिट कर रहा होता है। और तीसरी चीज़ है कि न्यूरोनल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और मेम्ब्रेन कंडक्शन वगैरह को कम कर देता है। फिर फेटल डोज इसकी 1 ग्राम होती है, लेकिन अगर म्यूकोजल कॉन्टैक्ट से है तो 30 mg भी इनफ है। फेटल पीरियड 2 आवर्स का होता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो एक्यूट पॉइजनिंग के अंदर हाइपरथर्मिया है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन होती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, पायरोजेनिक इफेक्ट्स और इसके अलावा लिवर के अंदर भी कैलोरीजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। CNS के अंदर एंजाइटी, एजिटेशन, ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस और ये सारी चीज़ें होंगी। साइकाट्रिक इफेक्ट्स भी आएंगे, ऑफ्थेल्मोलॉजिकल इफेक्ट्स भी आएंगे जिसमें आई पर डायलेटेड प्यूपिल और ब्लड विजन होगा। इसके अलावा कॉर्नियल अल्सरेशंस और एब्रेशंस हो जाती हैं जिसे क्रैक आई कहते हैं। ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सीवियस इफेक्ट्स के अंदर वही हाइपरटेंशन होगी, टेकीकार्डिया होगा और MI की तरफ जाएगा पेशेंट, एरिथमियाज मौजूद होंगे। पल्मोनरी इफेक्ट के अंदर एस्मा, एडिमा, न्यूमोथोरिक्स और एल्वेलर हैमरेज मौजूद हो सकता है। GI के अंदर इस्कीमिया, कोलेक्टिस, परफोरेशन, मस्कुलोस्केलेटल के अंदर CK के लेवल इंक्रीज़ होते हैं, AKI मौजूद होता है और रेब्डोमायोलाइसिस होता है। यूरोप्लेसेंटल इफेक्ट्स में देखें तो इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाती है। इसके बाद फर्दर फिर CNS का डिप्रेशन हो जाता है। क्रॉनिक पॉइजनिंग के अंदर देखें तो उसे कोकेनिज़म और ये इसके फर्दर नाम है। इसमें यही होता है कि सबसे पहले एक रश होता है और उसके बाद फिर क्रैश होता है, यानी पहले यूफोरिया और उसके बाद डिप्रेशन होता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स को भी देख लें अगर तो इसमें वही है कि सबसे पहले तो ऊपर से शुरू करेंगे, ब्लैक टंग और टीथ हो जाते हैं, नीचे आए ऊपर। ये है कि अगर स्मोक किया जा रहा है, अगर स्नफिंग हो रही है तो उसके केस में अल्सरेशन और परफोरेशन होती है नेजल सेप्टम की। मिड्रियासिस और ट्रेमर भी मौजूद होते हैं, हाइपरफ्लेक्सिया मौजूद होता है। आगे चलें तो टेकीकार्डिया, हाइपरटेंशन होगी, मैग्नेन साइन होगा, यानी उसे यूँ फील हो रहा होगा कि इंसेक्ट्स आर क्रीपिंग ऑन द स्किन और इसकी वजह से स्क्रैच मार्क्स और अल्सरेशन मौजूद होंगे। बाकी जो साइन एंड सिम्टम है, भूख नहीं लगेगी, वेट कम हो जाएगा, एमेसिएटेड अपीयरेंस होगी, रेस्टलेसनेस है, इंसेनिटी है, टॉक्सिक डिलीरियम मौजूद है और रीकरेंट चेस्ट पेन मौजूद है। इसका पहला इफेक्ट तो ये होता है कि एक्यूटली ये सेक्स ड्राइव को इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ फिर सेक्स ड्राइव को डिक्रीज़ कर रहा होता है। मैग्नेन सिम्टम्स में फर्दर वही वाली बात जो यहाँ पर डिस्कस की है वही है कि ऐसा फील होता है कि वो जो हैं इंसेक्ट्स वो क्रीप कर रहे हैं, जिन्हें कोकेन बग्स कहा गया है। टेरेटोजेनिक होता है जिसमें जो कंजेनिटल मैलफॉर्मेशंस अपीयर होती हैं बच्चे के अंदर, तो उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है, इसे कहते हैं क्रैक बेबीज़। आगे चलें तो इसमें फिर इसमें बॉडी पैकेट सिंड्रोम है कि स्मगलर्स जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर प्लास्टिक बैग्स के अंदर इसको डाल के तो बॉडी ऑरिफिस के अंदर या बॉडी के इसको स्वेलो कर लेते हैं या ऑरिफिस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से GI के अंदर वो बर्स्ट कर सकता है और कोकेन जो अगर स्पिल कर गई वहाँ पर तो फेटल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। बहरहाल ट्रीटमेंट की बात करें तो नोज़ और थ्रॉट के अंदर अगर देखें तो गर्म पानी से धो लेना है या नॉर्मल सलाइन से धो लेना है। ड्रग को अगर इंजेक्ट किया गया तो आपने वहाँ पर टॉनिक अप्लाई कर देना है ताकि उसका जो है एब्जॉर्प्शन वो लिमिट रहे उस जगह पर। स्वेलो किया गया तो केमोनोफोर या टेनिक एसिड धोया जा सकता है, चारकोल यूज़ किया जा सकता है। बॉडी पैकेट के केस में आपने कैथारसिस करना है और बावेल इरिगेशन करनी है और सर्जिकल रिमूवल कर देना है उन पैकेट्स का। एक्साइटमेंट में डायजेपैम और बारबिचुरेट्स देने हैं ताकि सीजर्स कंट्रोल हो जाएँ और वेंट्रिकुलर एरिथमियास के अंदर प्रोपेनोलोल देना है, हेलोपेरिडोल देना है, डिलीरियम के अंदर, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर लेबिटोलोल और नाइट्रोग्लिसरीन दे देना है। उसके बाद है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी देते हैं और रिकॉर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और जो बाकी जो चीज़ें पेयर हो रही होंगी जैसे MI हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, साइकोथेरेपी और ट्रीटमेंट सिम्टमेटिक होता है। बाकी पोस्टमार्टम फाइंडिंग इसकी जो स्पेसिफिक है उसमें यही है कि नेजल सेप्टल अल्सरेशन और परफोरेशन मौजूद होती है अगर स्नफिंग हो रही है। इसके अलावा अगर देखें तो नेजल सेप्टम की आर्टेरियल वॉल की थिकनिंग मौजूद होती है और वहाँ पर पेरीवेस्कुलर कोलेजन डेपोजिशन मौजूद होती है और इसके अलावा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस मौजूद हो सकता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वहाँ पर होगा। डेथ जो होती है वो एस्फिक्सिया या कार्डियक फेलियर की वजह से होती है। केमिकल एनालिसिस के लिए आप इसका डिफ़िकल्ट होता है केमिकल एनालिसिस बेसिकली, लेकिन इंजेक्शन साइट वगैरह से या नेज़ल म्यूकोसा के स्वैब से मिल सकता है और लिवर और ब्रेन के अंदर से मिल सकते हैं। उसके बाद मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस पहली बात तो यही है, एडिक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, रिक्रिएशन के तौर पे यूज़ हो रही है, एफ्रोडियाजिक के तौर पे, एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ हो रही है और
इंजेक्शन वगैरह मतलब वो जो लोग इंजेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं एक दूसरे के, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ेस फैल सकती हैं। टेरेटोजेनिक तो होता ही है, इसको हीरोइन के साथ मिक्स किया जाता है कि शायद इसके हार्ट इफेक्ट्स ख़त्म हो जाएं, लेकिन डेडली होता है, डेडली भी हो सकता है। और इस कॉम्बिनेशन को, हीरोइन और कोकेन के कॉम्बिनेशन को स्पीड बॉल कहते हैं। लिक्विड लेडी मिक्सचर होता है एथेनॉल और कोकेन का। क्रैक हाउस वो जगह होती है जहाँ पर इसको स्मोक या सेल किया जा रहा है। स्मोकिंग क्रैक इज़ मोर हार्मफुल दैन दैट ऑफ स्निफिंग, क्योंकि स्निफिंग में फिर एक्शन जो होता है वो एक जगह पर वो होता है, कन्फाइन होता है। कोका कोला के अंदर पहले हुआ करती थी, बॉडी पैकर की बात कर ली और इस कॉकटेल की भी बात कर ली है।